हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आप सभी से हिंदी के बारे में, कि जो एक लैंग्वेज आपको लेना है, जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी को चूज किया है वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, हिंदी का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं हिंदी में जो कि पूछे ही जाते हैं और ज़्यादा नंबर ले आना है। उन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर में हिंदी पूछा जाता है, किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा टारगेट 250 में 250 होना चाहिए। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने अपने लैंग्वेज में क्या चूज किया है, हिंदी चूज किया है या फिर इंग्लिश चूज किया है। तो और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, और साथ ही अगर आपको सीयूटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। हम उस जानकारी को देने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सीयूटी के हिंदी के बारे में है, जो आपको एक लैंग्वेज चूज करना है उसके बारे में है। तो बात करते हैं पहले हम सिलेबस की, फिर जानेंगे कि कैसे तैयारी करना है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। सिलेबस में आपके पास नॉर्मल जो ग्रामर का सिलेबस होता है वही पूछा जाता है, और एग्जाम बहुत ज्यादा टफ लेवल पे नहीं होता। अगर आप थोड़ी सी अपनी तैयारी को अच्छी करेंगे और हिंदी को अगर आपने पहले से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जरूर हिंदी में अच्छा से अच्छा नंबर ले आएंगे। पहला जो टॉपिक हमारा है संधि से है, जो आप क्लास 9 से मुझे लगता है या उसके पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। 9 से तो कंफर्म है, मुझे लगता है 6-7 से ही संस्कृत के संधि को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते आते हैं, जिसमें स्वर संधि तो सभी ने पढ़ा होगा 9-10 में आके, या जो है बाकी विसर्ग संधि या फिर बाकी सारी संधियां नहीं पढ़े हैं। लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है वही स्वर संधि पूछा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय जो कि बहुत आसान टॉपिक है। समास आप सभी ने पढ़ा होगा। तद्भव तत्सम आप सभी ने पढ़ा होगा। पर्यायवाची सभी ने पढ़ा है। केवल लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, हर एक टॉपिक का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिखेगा आपको जो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हाँ लेवल थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है। विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। और आगे अगर हम टॉपिक देखें तो अनेकार्थी शब्द हैं हमारे पास, ठीक है। लोकोक्तियां और मुहावरे हैं हमारे पास। लिंग है, वचन है, कारक है, ठीक है। काव्य शास्त्र में जाते हैं तो अलंकार है, रस है, छंद है। अपठित गद्यांश और पद्यांश है, जो कि 10 नंबर, 20 नंबर, 20-25 नंबर तो यही ले जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें लेखक और कवियों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उनकी पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि नॉर्मल है, ज्यादा ज्यादा पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। 12th में, 10th में, 11th में आप सभी ने पढ़ा होगा, और लगभग वही सारे फेमस लेखक या कवि जो हैं, साहित्यकार, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। इसमें आपका एक ये जो कि बहुत ज्यादा नंबर गेन कराता है, अपठित गद्यांश और पद्यांश, जो कि बहुत आसान भी होता है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो वहीं से आपको प्रश्नों के आंसर देने होते हैं, उत्तर देना होता है। बस थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपठित गद्यांश पद्यांश आपके लिए आसान हो जाएगा, जहां से मुझे लगता है 2 या 3 गद्यांश तो देना ही देना है। 5-5 क्वेश्चन देता है तो 3-4 अगर दे देता है, मुझे लगता है 4 देता है, 20 नंबर हो गए आपके, ठीक है। 20-25 नंबर से यही पूछ लेता है। इसके बाद 5-5 नंबर के हर एक टॉपिक से, जिसमें संधि आपका समझने का टॉपिक है, समास भी है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स आपके समझने के जो हैं वो समझने के हैं, जो पढ़ने के हैं वो पढ़ने के हैं, ठीक है। अलंकार, रस, छंद, ये सब समझने वाले टॉपिक हैं, जिन्हें आपको पढ़कर अच्छा नंबर आप एग्जाम में लेकर आ सकते हैं। ये सारे ऐसे टॉपिक है जिन्होंने पढ़ा होगा जो आप सभी ने, और लगभग वैसे ही टॉपिक आपसे पूछे भी जाते हैं। अब इसमें आपको बहुत सारे अलंकार पढ़ने, बहुत सारे उदाहरण पढ़ने, और वही उदाहरण आपसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में कि है लाइन दे देगा, ये लाइन कौन सा अलंकार है बताइए। अब आपको पढ़ के समझना है। ऐसे ही रस भी पूछ लेता है, ऐसे ही छंद भी पूछ लेता है, ठीक है। और छंद में तो मात्रिक छंद ही पूछता है, ठीक है। तो मात्रा लगा कर चेक करना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है। ये सारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या पेपर का पैटर्न है। तो पेपर का पैटर्न आप जानते हैं कि 250 प्रश्न आपके पास हैं, और एक प्रश्न पर 1 नंबर आपको मिलता है। 250 नंबर के क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन अगर आपका क्या हो गया, सही हो गया, तो आपको कितने नंबर मिल गए, 5 नंबर आपको मिल गए। लेकिन अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, कितना हो गया, गलत हो गया, तो हमारा 1 नंबर जो है ये कट गया। 1 नंबर क्या हो गया, कट गया। एक क्वेश्चन सही हुआ तो 5 नंबर मिल गया।
तो ये सारा यहाँ पर खेल है। 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर की भरपाई, 1 क्वेश्चन की भरपाई आपने कर दी। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? 60 मिनट होता है। पेपर आपको पता है किस मोड में है, तो सीबीटी मोड में पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? तो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहले क्या देता था कि हर एक क्वेश्चन करने नहीं होते थे, कुछ कुछ में 60 क्वेश्चन देता था, जिसमें से कहता था कोई 50 क्वेश्चन आप करिए 250। लेकिन अब केवल 50 क्वेश्चन ही पूछता है। 2025 से ही ये सिस्टम बदल गया है कि आप 50 में आपको 50 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 50 में 50 क्वेश्चन के नंबर मिलेगा। पहले क्या देता था? 60 क्वेश्चन दे देता था, कहता 50 करिए, तो 10 क्वेश्चन आपने नहीं किए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर अभी 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका 5 50 नंबर आपका गायब। ठीक है, तो ये है। लेकिन हाँ, ये सजेशन है कि जो क्वेश्चन आए उसी को करें। और क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके कितने नंबर? 10 नंबर कट गए, खत्म हो गए, यानी 2 क्वेश्चन की भरपाई आपने कर दी। तो जो आ रहा है केवल उसी को करें, फालतू के प्रश्नों को हल ना करने। और एग्जाम में ऐसा लगता है कि सब आ रहा है, लेकिन इन सारे प्रश्नों को हल ना करें तो ही अच्छा है। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है? तो तैयारी सबसे पहले है कि थ्योरी को पढ़िए। जो भी आपका रस है, छंद है, अलंकार है, संधि है, समास है, इन सबको अच्छे तरीके से पढ़िए। पर्यायवाची की लिस्ट बनाइए, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, इन सब की लिस्ट बनाना है। रस, छंद, अलंकार में जितना ज्यादा उदाहरण मिले सारे उदाहरण को पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप थ्योरी को पढ़े रहेंगे, अच्छे तरीके से समझे रहेंगे कि कौन से अलंकार की क्या परिभाषा है। तब जाकर आप उस उदाहरण को पढ़कर उसका आंसर बता सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है थ्योरी। और थ्योरी पढ़ने के साथ आपको अगले अगले दिन रिवीजन करते भी जाना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो चीजें भूल जाएंगी। उदाहरण को देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, बार बार उन सारे अलंकार का, छंद का, जो भी अनेक शब्दों के एक शब्द हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उसका रिवीजन करिए, पर्यायवाची का रिवीजन करिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। तो थ्योरी पढ़िए, ये पूरा प्रोसेस है। पहले हमें थ्योरी पढ़नी है, उसका रिवीजन करना है। फिर कुछ समय हो गया, मान लीजिए हमने रस को पढ़ा, रस को हमने 5 दिन तक रिवीजन किया। अब हमको क्या करना है? छंद को पढ़ा, 5 दिन तक रिवीजन किया, अलंकार पढ़ा, फिर रिवीजन किया। ये हम एक एक टॉपिक करते जाते हैं, एक एक टॉपिक उठाते जाते हैं। इसके बाद आपके पास जो अगला काम है वो है आपका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आपको फायदा क्या मिलता है? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस एग्जाम में, जो सीयूटी का है, इसमें पूछे गए हैं। दूसरा, आपको पता चलता है लेवल, कि पेपर का लेवल क्या है, लेवल पता चलता है। और साथ में क्या पता चलता है? कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चलता है। और इसके बाद आपका अगला काम क्या होता है? मॉक टेस्ट लगाना। कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि पेपर आपको पता है ऑनलाइन है, सीबीटी मोड में है, तो मॉक टेस्ट को जरूर से जरूर, और जितना ज्यादा मॉक टेस्ट हो जाए उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाते, कहीं भी कोई भी किताब से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। और हाँ, जरूरी है मॉक टेस्ट देना, क्योंकि इससे आपकी हैबिट बनती है कि इतने मिनट में, इतने समय में मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्योंकि अपठित, गद्यांश, पद्यांश पढ़ के सॉल्व करने पड़ते हैं, बाकी सारी चीजें भी हमें देख के करनी पड़ती है, जो कि टाइम टेकिंग है। इसलिए हमारा सबसे जरूरी फोकस है कि जब ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट होने लगी एक एक टॉपिक की, तो उन एक एक टॉपिक की, या जिस तरीके से भी हो सकता है उस तरीके से हम ऑनलाइन, मॉक टेस्ट का मतलब होता है ऑनलाइन, ठीक है, मॉक टेस्ट दे और देते रहें एग्जाम तक। यही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो आपको दिखाता है कि आपने कितना तैयार किया। फिर आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे ये क्वेश्चन तो 60 मिनट में नहीं, 70-80 मिनट में हो रहे हैं। लेकिन अगली बार जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो वही आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होगा, अगली बार देंगे तो और कम होगा। और साथ में ये भी पता चलेगा कि हाँ, अभी तो मेरे जो है 40 क्वेश्चन सही हुए, अभी तो मेरे 20 क्वेश्चन सही हुए, अभी तो मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए। और ये भी देखते रहिए कि हाँ, किन से टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहां से भी कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सीधे सीयूटी के एग्जाम में पूछ लेता है। प्रीवियस ईयर के भी कई सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो आपको सीधे पूछ लेते हैं। ऐसा कहीं आसमान से क्वेश्चन बन के नहीं आता है, ठीक है। तो सारे जो वायरल क्वेश्चन है वो आपको यहीं से मिल जाते हैं। और इस तरीके से आधी तैयारी आपकी मॉक टेस्ट हैबिट से, अपठित, गद्यांश, पद्यांश हैबिट से, और कुछ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से और मॉक टेस्ट से तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से पूरे क्वेश्चन आपके
तैयार हो जाएंगे सीयूटी हिंदी के एग्जाम के लिए। या फिर मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करिए तो यही फंडा होता है कि थ्योरी पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर पीवाईक्यू को सॉल्व करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। अब ये सारी चीजें एक साथ आपको कहाँ मिलेंगी? तो इसके लिए है आपके पास लक्ष्य बैच। पिछले 3 सालों ने इस बैच ने बहुत सारे टॉपर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएचयू, एयू और डीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं। तो आप भी चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ करके मात्र 999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं और एडमिशन लेकर सीयूटी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, जो भी क्लास होगा उसका आपको रिवीजन करने के लिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा, साथ ही मॉक टेस्ट कराया जाएगा, क्लास नोट पीडीएफ आपको मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे जो कि अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अभी पे नहीं करते हैं तो भी आप लाइव यूट्यूब पर आकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पे आकर के आप पीवाईक्यू क्लासेस को, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन के हर सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। उसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे देते हैं, अल्फा सीयूटी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और इस बैच को लेने के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच के माध्यम से तैयारी करके आप बहुत अच्छा नंबर सीयूटी में ले आ सकते हैं और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में ज़रूर आप एडमिशन ले सकते हैं।